सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, जब से कल एसबीआई पीओ का रिजल्ट आया ना, मैक्सिमम बच्चों के अंदर बस अब एक ही डाउट चल रहा है कि भैया क्या ये सेम चीज एसबीआई क्लर्क में हो जाएगा। भैया जहां एसबीआई पीओ की जो फाइनल मेंस का रिजल्ट आया उसमें देखा गया कि जहां टोटल 600 वैकेंसीज थी, फाइनली 875 या 880 बच्चे ही सिलेक्ट करे गए। क्या फाइनली भैया जो एसबीआई क्लर्क होगा इसमें भी कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा जो 14,000 के आसपास वैकेंसी है, कभी ऐसा हो कि भैया फाइनल बच्चे कम हो जाए, कहीं नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो जाए। इसके पीछे बहुत डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एसबीआई पीओ में ऐसा क्यों हुआ भाई, इसके डिफरेंट रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली इसके 2 या 3 रीजन बनते हैं। सबसे पहला रीजन जो हम सबके दिमाग में सबसे ज्यादा आ रहा है कि वैकेंसीज ही ड्रॉप कर दी गई हो, कि जो हमें देखने को मिल रहा है। बिकॉज यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा है, उन्होंने लिखा भी है कि हम 3x 3 गुना बच्चे यहाँ पे बुलाएंगे। अब अगर 600 बच्चे होते हैं टोटल जो फाइनल सिलेक्ट करने हैं, तो 3 गुना 1800, चलो 1800 भी नहीं तो राउंड ऑफ करके 1500 बुला लेते। पर इन्होंने उसके भी आधे 850 पौने 900 बच्चों को बुलाया। तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ही कम हो गई हो। तो जो हमें अभी 600 वाला जो नंबर देखने को मिल रहा है ना, हो सकता है वो कम करके ये लोग 200 सवा 200 के आसपास ले आए हो, और इस वजह से नंबर ऑफ वैकेंसीज कम हो गई तो उसका 3 गुना भी कम हो गया। ये पहला रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन क्या है कि उन्होंने एक वर्ड वहां पे यूज करा है, मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स। भाई हो सकता है जैसे एसबीआई क्लर्क में होता है कि मिनिमम 30% 35% वाली जो हवा बाजार में अभी बहुत चल रही थी, सेम चीज हो सकता है एसबीआई पीओ में भी कर दियो। मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स ऐसे तय करे हो कि यहाँ पे टोटल जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं वही बहुत कम हो गए हो। ये हमारा दूसरा रीजन हो सकता है। और वहीं तीसरा सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है जो इस समय बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है, क्या भाई, इस समय लैंग्वेज इश्यूज इंडिया में बहुत ज्यादा है। भाई हम इस समय बाकी सब बातें भूल चुके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भूल चुके हैं, मेन इश्यूज भूल चुके हैं, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, हॉस्पिटल्स, सब कुछ भूल चुके हैं। ना एजुकेशन पर ध्यान है, ना हॉस्पिटल पे ध्यान है, ना बच्चों के एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान है। हमें मेन ये प्रॉब्लम है कि भैया साउथ इंडिया में ये वाली लैंग्वेज चलती है, नॉर्थ इंडिया में ये चलती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाए, महाराष्ट्र में मराठी, और साउथ इंडिया में तेलुगु तमिल वगैरह बोली जाए। ये मेन इशू इस समय चल रहा है। और इस समय अभी आपने रिसेंट भी देखा होगा, बहुत सारे केसेस लगातार हुए। एक तो कल या परसों ही केस हुआ जहां पे एक एसबीआई में मैडम थी, उनको जबरदस्ती बोला जा रहा था कि अपनी कर्नाटका की लैंग्वेज बोलो, वो नहीं बोल रहे थे और उल्टा उनको माफी मांगनी पड़े। बहुत सारा, वो एक अलग दिन का डिबेट है, वो सही था गलत है, बाकी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि कोई एम्प्लॉय ये नहीं बोलता कि मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती, मुझे उस स्टेट में भेज दिया जाए। अगर बैंक भेज रहा है तो एम्प्लॉय की जगह उस बैंक को माफी मांगनी चाहिए थी, बट फिर भी एम्प्लॉय ने माफी मांगी, चीजें हो गई। बट इस समय लैंग्वेज का इशू इतना ज्यादा चल रहा है, जो मुझे लग रहा है इस वजह से ना एलबीओज और सीबीओ आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एलबीओज क्या होते हैं, एक फ्रेशर बच्चा जिसको वहां की लैंग्वेज आती है, यहाँ पे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, सब चीजें होंगी, लैंग्वेज आती होगी तभी आप सिलेक्ट होंगे। दूसरा होता है सीबीओ, जहां पे एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जिनको मिनिमम कुछ सालों का एक्सपीरियंस होगा बैंकिंग इंडस्ट्री में, उसके बाद वो आते हैं। मतलब ये दोनों ही लोगों को, वहां के लोकल लोगों को कैसे हैंडल करा जाना चाहिए, कैसे टैकल करा जाना चाहिए, वो आता है। इसी वजह से भाई अगर आप बोलेंगे इन तीनों में हाईएस्ट पॉसिबिलिटी वाला रीजन आपको क्या लग रहा है 1 2 और 3 में, मैं बोलूंगा भाई हैंड्स डाउन लैंग्वेज नंबर 3। मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 लैंग्वेज वाला ऑप्शन सबसे बड़ा है, कि लैंग्वेज का इशू यहाँ पे बहुत बड़ा हो चुका है इस समय इंडिया में, और इस वजह से एसबीआई भी एलबी और सीबीओ की तरफ बहुत तेजी से मूव कर रहा है। और इस साल जो इस बार अभी हमारे एमडी ने भी बोला है कि भैया टोटल 3000 वैकेंसी पीओ वगैरह आएंगी। मुझे लग रहा है पीओ की वैकेंसी लास्ट ईयर के मुकाबले ही सेम, वैसे वही 500 600 ही आएंगी, पर यहाँ पे एलबीओज एंड सीबीओज इनकी वैकेंसी आपको बहुत तेजी से इंप्रूव इंक्रीज होते हुए दिखने वाली है। ठीक है, तो पहला रीजन ये हो सकता है जो मुझे लग रहा है कि ये नंबर ऑफ वैकेंसी यहां कम करी हो, और जो 3000 वाला लॉट है इसमें इनको ऐड करा जाए और एलबीओ सीबीओ की वैकेंसी इस साल और ज्यादा लेके आए। ठीक है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। बाकी बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं, अब जिनका हो गया है वो एक्साइटेड है। इंटरव्यूज के लिए क्या करें, उसके लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे अपना बैच है, सब हो जाएगा, चिंता नहीं है तुम्हारी। भाई आईबीपीएस में भी इतने बच्चे सिलेक्ट हुए, तुम्हारा भी इंटरव्यू बढ़िया करा देंगे। बट प्रॉब्लम है उन बच्चों के साथ जो एसबीआई क्लर्क के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। भाई उनको लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि सेम चीज एसबीआई क्लर्क में हो जाए। भैया हम तो पेपर में ये सोच के बैठे हैं, वो सोच के बैठे हैं, स्पेशली जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं, भाई वो तो ऐसा दिल पे पत्थर रख के बैठे हैं, उनको लग रहा है कैसे भी करके रिजल्ट दे दो, चाहे हमसे हमसे खून ले लो। उनका तो ये हाल चल रहा है ना, बच्चे दिन में 50-50 बार वीडियो देख रहे हैं, 100-100 बार वेबसाइट ओपन कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। मतलब उनका बुरा हाल है, सारे बच्चों का एक्चुअली बुरा हाल है, सेकंड शिफ्ट वालों का थोड़ा ज्यादा है। बट यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है, डोंट कंपेयर एप्पल्स विद ऑरेंजेस। भाई दो अनरिलेटेड बातों को ना कंपेयर करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यहाँ पे
ये तीनों ही इश्यूज नहीं हो सकते। क्यों? पहला इशू वैकेंसीज कम करके, भाई क्लर्क की वैकेंसी कम करके ये ऑफिसर तो ले नहीं आएंगे, तो वो वैकेंसी वाला इशू नहीं हो सकता। मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स हर साल होते हैं, तो कोई नई चीज नहीं लागू होने वाली, तो वो भी इशू नहीं हो सकता। और तीसरा लैंग्वेज बैरियर, तो भाई यहाँ पे ऑब्वियसली बिकॉज यहाँ पे पहले से ही लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है एलपीटी, तो यहाँ पे बच्चों को पहले से ही वहां की लोकल लैंग्वेज आती है, तो लैंग्वेज वाला इशू भी खत्म हो गया। मतलब अगर आप इन दोनों को रिलेट कर रहे हो कि भैया एसबीआई में ऐसा हुआ, पीओ में कहीं क्लर्क में ना हो जाए, तो कभी नहीं होना, चांसेस नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि ऐसा हो जाए। तो भैया क्या चांसेस है कि जैसा क्लर्क चल रहा है वैसे ही हो भाई? 100%, 99.99 वैसे चांसेस है, तुम्हारा 100% वैसा ही रिजल्ट आएगा जैसा बनता है। मतलब तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। रिजल्ट कब आ सकता है भाई? इसी महीने, मई के महीने में ही रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तुम चिंता मत करो, बट आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करते रहो। इस समय जो भी बच्चे ब्रेक लेके बैठे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आप लोग थोड़ा थोड़ा कम ही सही बट वापस से अपना स्टडी रूटीन बनाइए और वापस से पढ़ाई की तरफ मूव करिए। जो भी इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, तो आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद हो जाएगी। भाई अगर क्लर्क में सिलेक्शन हो भी जाता है, तो चाहे पीओ पढ़ना हो या आगे का आरबीआई ग्रेड भी हो, नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, उनकी तैयारी कर लो। पर तैयारी इस बार अब अभी इस समय ना पढ़ाई छोड़ के आपको फायदा नहीं है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट है, नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोशिश रहेगी कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर अपने हर छोटे भाई बहन का डाउट बिल्कुल क्लियर आउट करा जाए। इसी के साथ इंग्लिश की प्री और मेंस की डेली क्लासेस अपने चैनल पे चल रही है यार, उनको ज्वाइन करो। मेक द डिफरेंस। अगर इस समय तुम ब्रेक लेके छोड़ रहे हो, आई एम वेरी सॉरी, आई विल बी वेरी लाइक, मैं ब्रंट होके एक बात बोलता हूं कि तुम पीछे छूट रहे हो। इस समय पीछे नहीं, आगे दौड़ने का समय है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, नीचे कमेंट करिए।